जबरदस्त स्टेटमेंट दिया कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ईस्ट, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे ईस्ट से। अब पाकिस्तान के ईस्ट में कौन है? इंडिया है। इंडिया के वेस्ट में कौन है? पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान ईस्ट का मतलब है कि पाकिस्तान पंजाब और सिंध से अटैक शुरू कर देगा इंडिया में। और एक और बात बताइए, डीजीआईएसपीआर ने पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर साहब ने ये बात कही है कि पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी है कि पाकिस्तान डीप इनसाइड इंडिया कहीं भी स्ट्राइक कर सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के पास कौन कौन से सिस्टम मिसाइल्स हैं, कौन कौन सी कैपेबिलिटीज हैं पाकिस्तान के पास जो डीप इनसाइड इंडिया स्ट्राइक्स कर सकती हैं। बट मैं इस चीज को भी थोड़ी देर बाद लेकर जाऊंगा, आप लोग अपने कमेंट्स करते रहे। आई जस्ट वांट टू जो है वो आंसर जो कमेंट। अच्छा, अगली बात ये देखिए, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि जनरल आसिम साहब का ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्यों है मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी जो है वो एक अपने आप को डिटर करना चाहता है। अपने आप को डिटर इसलिए करना चाहता है क्योंकि इंडिया एक बड़ी ताकत है। पाकिस्तान वांट्स टू मेक श्योर कि अगर पाकिस्तान पे अटैक किया इंडिया ने, तो पाकिस्तान विल ट्राई टू रिटेलिएट एंड पाकिस्तान विल ट्राई टू डिफेंड इटसेल्फ। पाकिस्तान क्योंकि एक छोटा मुल्क है, पाकिस्तान की फौज भी छोटी है, तो पाकिस्तान के पास टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन है जो अपने आप को दिफा के लिए काबिलियत रखते हैं। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि पाकिस्तान ने एक वार्निंग दी है, क्लियर वार्निंग दी है आसिम मुनीर साहब ने कि अगर इंडिया ने हमारा पानी रोका, पाकिस्तान का पानी रोका, तो देखिए पानी आपकी भी लाइफ लाइन है, पानी मेरी भी लाइफ लाइन है। अगर पानी खत्म हो जाता है तो लोग मर सकते हैं प्यास से। आपको एक इंपॉर्टेंट मैं फैक्ट बताऊं, अगर कोई इंसान 3 दिन पानी ना पिए तो वो मर जाता है। अगर कोई इंसान 7 दिन खाना ना खाए फिर 7 दिन तक वो जिंदा रह सकता है, बट 3 दिन अगर उसको पानी ना मिले वो मर जाता है। तो पानी पाकिस्तान की लाइफ लाइन है और इसको अगर इंडिया करता है तो पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट पैदा होगा। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में जो है वो अपने इंटरेस्ट का ख्याल रखे। एंड दैट्स रीजन व्हाई ये एक तरह से जो मैसेज है ये इंडिया को रिटर करने के लिए दिया गया है कि आपने अगर बिहार इलेक्शन से पहले अटैक किया हम पे, तो हम ईस्ट से शुरू करेंगे, हम सिंध से, और हम जो है पाकिस्तान जो है वो कश्मीर से, और पाकिस्तान जो है वो पंजाब से अटैक करेगा। और पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी है कि डीप इनसाइड इंडिया पाकिस्तान स्ट्राइक्स कर सकता है इंडिया के अंदर। दैट्स इंपॉर्टेंट। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये कि देखिए पाकिस्तान की जो वाटर सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान के लिए बड़ी जरूरी है। उसकी वजह यह है कि जब इंडिया पाकिस्तान का पानी रोकता है तो पाकिस्तान पे प्रेशर आता है, पाकिस्तान को प्रॉब्लम होती है, और पाकिस्तान में एक तरह से जो है वो कहत आने की चांसेस होते हैं पाकिस्तान के। देखिए पाकिस्तान का जो मेजर आज भी डेवलपमेंट है वो एग्रीकल्चर पे है। अगर पाकिस्तान की एग्रीकल्चर ही खत्म हो जाए तो ऑब्वियसली आने वाले टाइम पे पाकिस्तान के लिए चीज ठीक नहीं होगी और पाकिस्तान इस चीज से प्रेशराइज फील करेगा। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान कि उसका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमेशा स्ट्रांग रहे, वो हमेशा तगड़ा रहे, और उसके लिए आपको पता है पानी की जरूरत होती है। अगर पानी ही नहीं आएगा तो एग्रीकल्चर कैसे स्ट्रांग होगी। सो दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है कि पाकिस्तान ने अपनी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दी है आसिम मुनीर स्टेटमेंट से कि पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी है कि अगर इंडिया ने जो है वो डैम्स बनाना शुरू किए तो पाकिस्तान उन डैम्स को उड़ा देगा, तबाह कर देगा। मतलब कहने का मतलब है एक कैपेबिलिटी बताई है उन्होंने, मैसेजिंग दी है, ये सिग्नलिंग होती है। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान अभी अटैक कर देगा इंडिया पे, नो, नॉट एट ऑल। और हम दुआ करते हैं ऐसा ना हो, ना इंडिया की जंग हो पाकिस्तान से, बट ही इज जस्ट सेइंग, ही इज जस्ट गिविंग अ सिग्नल टू इंडिया कि आपने अगर अटैक करने की कोशिश की तो हमारे पास पाकिस्तान कैपेबिलिटी है कि पाकिस्तान अपने आप को डिफेंड करेगा और पाकिस्तान फौरन रिटेलिएट करके उन सारे जो डैम्स हैं उनको तबाह कर सकता है, जितने मर्जी वो डीप इनसाइड इंडिया हो। तो कहने का मतलब है कि पाकिस्तान ने अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी भी बता दी है जो पाकिस्तान के पास है। अब मैं अगली इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि क्या वजह है कि ये आसिम मुनीर साहब ने एक इस तरह का ये स्टेटमेंट दिया। देखिए मैं समझता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ जंग नहीं चाहता। नंबर 1, पाकिस्तान डोंट वांट टू वॉर विद इंडिया, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें इंडिया का भी नुकसान है, पाकिस्तान, इसमें दोनों कंट्रीज का नुकसान है, और ये जंग फिर बेकाबू हो सकती है अगर ये जंग होती है। तो आसिम मुनीर साहब ने बेसिकली इस टाइम इंडिया को एक मैसेज दिया है कि हम आपके साथ जंग नहीं चाहते, अगर आपने जंग की तो फिर हाल आपका ये होगा। ये पाकिस्तान की तरफ से मैसेज है जिससे इंडिया डिटर हो सकता है, इंडिया रुक सकता है कि पाकिस्तान बड़ा सीरियस है अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया। या चले पानी की बात तो बाद में है, अगर भारत ने पाकिस्तान पर इस तरह अटैक किया तो पाकिस्तान भी ईस्ट से अपनी जो ईस्ट है अपना पंजाब, कश्मीर और जो सिंध है वहां से ये गेम शुरू करेगा, और ये गेम डीप इनसाइड इंडिया जाएगी और इंडिया को भी हर्ट फील होगा, और वो फिर इस अटैक को इसलिए वो रोकना चाह रहे हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये कि आसिम मुनीर साहब बेसिकली पाकिस्तान की वाटर की सिक्योरिटी की बात करें, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में तकरीबन 24 और 25 करोड़ आवाम रहते हैं। 250 मिलियन पीपल अब स्टिल आर लिविंग इन पाकिस्तान, जो कि पानी पे मुनहसर है। अगर पाकिस्तान का पानी ही रुक जाएगा, पाकिस्तान की लाइफ लाइन ही अगर रोक देगा इंडिया, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है जस्ट टू रिटेलिएट। और फिर पाकिस्तान सोचेगा कि अगर हमने मरना ही है तो फिर लड़ाई करके मरे, अपने आप को प्यासा और भूखा क्यों मारे। सो प्यास बड़ी जरूरी है, दैट्स वाई पाकिस्तान इन सब चीजों को लेकर चल रहा है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। देखिए
अगला बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आई लव यू ऑल कि आप इतनी अच्छी बातें करें, अपने कमेंट्स करते रहें, बस थोड़ी देर बाद मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब देता हूं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया का क्या रिएक्शन होगा मैं उस पर भी बात करूंगा। देखिए अगला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये कि आसिम मुनीर साहब के इस स्टेटमेंट से दुनिया को एक पैगाम चला गया कि पाकिस्तान और भारत की जंग जो है ये पाकिस्तान भारत तक जो है वो जो नहीं रहेगी, ये जंग फैल के चाइना, जापान, साउथ कोरिया, आप कह सकते हैं ये पूरे इस खित्ते में, जो पूरा खित्ता है साउथ एशिया का, मिडिल ईस्ट का और फिर ईस्ट एशिया का, ये सारा तबाह हो जाएगा। यानी आधी दुनिया का मतलब है कि सारा इलाका तबाह हो जाएगा अगर ये जंग होती है। तो कहने का मतलब है आसिम मुनीर साहब ने एक मैसेज दी है दुनिया को कि अगर इंडिया जो है उसने जंग शुरू की फिर ये पूरी दुनिया भी तबाह हो सकती है। तो उन्होंने मैसेज दिया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत को समझाए कि भारत पाकिस्तान के साथ जंग के लिए इतना ज़्यादा उतावला ना हो, पाकिस्तान पे अटैक ना करे, क्योंकि पाकिस्तान की रिटेलिएशन भी बड़ी हार्ड होगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगला इंपॉर्टेंट ये कि देखिए ऑलरेडी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ऑलरेडी बड़े अच्छे हुए हुए हैं और आने वाले वक्त में और ज़्यादा बहुत अच्छे होंगे। मसला ये इस टाइम कि इंडिया के ताल्लुकात अमेरिका के साथ ख़राब हैं बिकॉज टैरिफ्स, बिकॉज ऑफ रशिया और ये सारे मामलात की वजह से। तो पाकिस्तान इस चीज़ का बड़ा एडवांटेज ले रहा है कि किसी तरह अमेरिका को अपनी साइड पर लेकर आए। ईरान के साथ भी मामलात अमेरिका के साथ पाकिस्तान ठीक करवा रहा है, फिर अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान बहुत सारे टेररिस्ट को जो इधर आते हैं पाकिस्तान में उनको पकड़ के अमेरिका को दे रहा है, अमेरिका के साथ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन कर रहा है। फिर अमेरिका कहीं ना कहीं चाइना को भी देख के परेशान है कि कहीं पाकिस्तान पूरी तौर पर चाइना की तरफ टिल्ट ना कर जाए, वो चीज़ भी देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये मामलात जो है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इस वजह से पाकिस्तान की तरफ से ये बयान आया है ताकि वो इंडिया को डिटर कर सकें। देखिए पाकिस्तान जंग नहीं करना चाहता भारत के साथ, ये बात तय है। पाकिस्तान फाइट नहीं करना चाहता बिकॉज देखिए पाकिस्तान का फोकस अपनी अभी फिलहाल अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेकर है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर है, और मोर इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान चाहता है कि जितना जल्दी हो सके पाकिस्तान ईरान के मामलात को ठीक रहे अमेरिका के साथ। ईरान पे सैंक्शंस जब हटेंगी ना तो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा फायदा है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत सस्ता ऑयल